Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in first class English subject chapter number 2. आज हम फर्स्ट क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई कैन स्विम। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें। तो आप सभी बच्चे को भी घर पे सिखाया जाता है ना, और स्कूल में भी सिखाया जाता है कई टीचर्स के द्वारा और मम्मी पापा के द्वारा कि आपको अच्छे बच्चे, गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुड हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब आपको आपकी आदतें सुधारनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर में जो है हम उसी हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? आपकी जो ऑल इन वन टेक्स्ट बुक है वो ओपन करेंगे और पेज नंबर 12 निकालेंगे। तो पेज नंबर 12 जो है, यहाँ पे आपको हमारा लेसन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा अच्छे जल्दी सुबह में उठ जा रहा है, फिर ब्रश करके नहा धो के अच्छे से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के भगवान की प्रे कर रहा है। तो ये क्या है? सारी आदतें गुड हैबिट्स है वो बच्चों की। तो आप सभी भी ऐसा करते हो ना, सुबह में जल्दी उठ जाते हो, आप फिर ब्रश कर लेते हो, नहा लेते हो, जल्दी करते हो ना, कि गंदे बच्चे हो? अच्छे बच्चे हो ना सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर की विल यू डू दिस थिंग्स? राइट और यस और नो। तो यहाँ पे जो आपको डू दिस थिंग्स दिया गया है उसमें यस और नो लिखना है। तो पहला पिक्चर कौन सा है? बर्ड फीडिंग, पंछियों को दाना डालना। तो ये क्या है? गुड हैबिट हो गई। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यस लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? YES, यस। फिर सेकंड क्या है? झगड़ा करना अपने दोस्तों से। तो ये अच्छी आदत है कि गंदी आदत है? गंदी बात है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो, क्योंकि हम झगड़ा नहीं करेंगे। फिर तीसरी आदत क्या है? पेज फाड़ना, पन्ने फाड़ना। तो ये अच्छी आदत है? नहीं है ना अच्छी आदत। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नो लिखोगे, ठीक है। फिर पौधों को पानी देना, ये अच्छी आदत है ना। तो यहाँ पे यस लिखोगे। तो फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में यस लिखेंगे और बीच के दोनों में हम नो लिखेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन। तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। तो लेसन में क्या है? गुड हैबिट्स के बारे में है। वी शुड हैव गुड हैबिट्स। हमें अच्छी आदत डालनी चाहिए। वी शुड हैव गुड हैबिट्स। हमें अच्छी आदत डालनी चाहिए। गुड चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट्स। अच्छे बच्चे की आदतें अच्छी होती है। गुड चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट्स। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, गुड चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट्स। You should also learn to good habits. You should also learn good habits. आपको भी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। तो अच्छी आदतें कौन कौन सी होती है? मम्मी पापा का आदर करना, उनके पैर छूना, हर रोज सुबह जल्दी उठ जाना, नहा धो के अच्छे से स्कूल आना, आपका होमवर्क अच्छे से करना और स्कूल में भी अच्छी जो है पढ़ाई करना। तो ये सारी अच्छी आदतें हो गई। तो वी शुड हैव गुड हैबिट। हमारी सारी आदत कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। गुड चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट। अच्छे बच्चों की आदत कैसी होती है? अच्छी आदत होती है। यू शुड ऑल्सो लर्न गुड हैबिट। तुम्हें भी अच्छी आदतों के बारे में सीखना चाहिए। गो टू बेड अर्ली एट नाइट। रात को जो है जल्दी सो जाना चाहिए। Go to bed early at night. रात को जल्दी सो जाना चाहिए। Get up early in the morning. Get up early in the morning. जल्दी सुबह में उठ जाना चाहिए। Brush your teeth daily. Daily आपके teeth को ब्रश करना है। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, Brush your teeth daily. जोर से बोलो,
Good children have good habits. Good children have good habits. You should also learn good habits. You should also learn good habits. Go to bed early at night. Go to bed early at night. Get up early in the morning. Get up early in the morning. Brush your teeth daily. Brush your teeth daily. Always eat fresh food. Always eat fresh food. Drink milk daily. Drink milk daily. It is a good for health. It is good for health. Okay? तो प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या करना है? घर पे फिर से एक बार कोशिश करनी है पढ़ने की। अब pray to God daily. हर रोज भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। Pray to God daily. Pray to God daily. Obey your teachers. Teachers का मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। Obey your teachers. Respect your parents. आपके माता पिता की भी इज्जत करनी चाहिए, तभी अच्छे बच्चे कहलाओगे। तो pray to God daily. Obey your teacher. Respect your parents. भगवान को हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, आपके टीचर का सम्मान करना चाहिए और माता पिता को भी इज्जत देनी चाहिए। Never learn bad habits. Never learn bad habits. कभी भी गंदी आदतों को सीखना नहीं चाहिए। Always speak the truth. Always speak the truth. हमेशा सच बोलना चाहिए। Never tell lies. Never tell lies. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मार्केटर से झूठ बोलते हैं कि मम्मी मैंने तो ये काम नहीं किया, मम्मी ये छोटे भाई ने तोड़ दिया। तो ये क्या है? गलत बात है। अगर आपसे गलती होती है तो आपको सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। Don't pluck flowers. Don't pluck flowers. फूल कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए। Don't write on walls. Don't write on walls. दीवारों पे कभी भी नहीं लिखना चाहिए। Don't fight with others. Don't fight with others. दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। Never throw a stones at the birds. Never throw a stones at the birds. Birds के ऊपर कभी भी पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ओके? तो फिर से हम ये वाला साइड जो है एक बार प्रोनाउंस करेंगे। Pray to God daily. सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे लाउडली। Pray to God daily. Obey your teachers. Pray to God daily. Obey your teachers. Respect your parents. Respect your parents. Never learn to bad habits. Never learn to bad habits. Always speak the truth. Always speak the truth. Never tell lies. Never tell lies. Speak loudly. Don't pluck flowers. Don't pluck flowers. Don't write on the walls. Don't write on the walls. Don't fight with others. Don't fight with others. Never throw a stones at the birds. Never throw stones at birds. Okay? तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? गुड हैबिट्स के बारे में है ना। तो हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और फिर मैं आपको फिर से एक बार पूरा उसका हिंदी समझाऊंगी। We should have good habits. We should have good habits. Good children have good habits. Good children have good habits. You should also learn good habits. You should also learn good habits. Go to bed early at night. Go to bed early at night. Get up early in the morning. Get up early in the morning. Brush your teeth daily. Always eat fresh food. Brush your teeth daily. Always eat fresh food. Drink milk daily. It is good for health.
for help. Pray to God daily, obey your teachers. Pray to God daily, obey your teachers. Respect your parents, respect your parents. Never learn bad habits, always speak the truth. Never learn bad habits, always speak the truth. Never tell lies. Never tell lies. Don't pluck flowers. Don't pluck flowers. Don't write on a wall. Don't write on a wall. Don't fight with others. Don't fight with others. Never throw stones at birds. Never throw stones at birds. तो ये सारी गुड हैबिट्स के बारे में है कि हमें जो है गुड हैबिट्स लर्न करनी चाहिए। अच्छे बच्चे जो होते हैं, गुड चिल्ड्रन, उनकी हैबिट्स भी कैसी होती है? गुड होती है। जैसे कि वो गो टू बेड अर्ली एट नाइट, रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, फिर ब्रश योर टीथ डेली, आप भी अपने ब्रश जो है डेली आपके टीथ जो है वो ब्रश करोगे। ईट फ्रेश फूड, तो फ्रेश फूड मतलब ताजा खाना ही हर रोज खाओगे। फिर ड्रिंक मिल्क डेली, हर रोज दूध पियोगे, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर प्रे टू गॉड डेली, मतलब डेली भगवान की पूजा करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, टीचर का भी आदर करोगे, ठीक है। फिर नेवर लर्न बैड हैबिट्स, कभी भी बुरी आदतों की मतलब बुरी आदत नहीं सीखेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच ही बोलेंगे। नेवर टेल लाइज, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर डोंट प्लक फ्लावर्स, कभी फूल नहीं तोड़ेंगे। डोंट राइट ऑन द वॉल, कभी भी दीवारों पे नहीं लिखेंगे। डोंट फाइट विथ अदर्स, दूसरों से झगड़ा नहीं करेंगे। नेवर थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स, तो पंछियों पे कभी भी पत्थर नहीं फेंकेंगे। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा? गुड हैबिट्स के बारे में सीखा ना। तो आप सभी भी अच्छे बच्चे हो ना, तो आप सभी को भी क्या करना है? ऐसी गुड हैबिट्स सीखना है। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया ना। तो अब हम जो है एक्टिविटी जो है वो बुक के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 14 निकालें। ओके बच्चों, तो अभी हमने जो है गुड हैबिट्स के बारे में सीखा, तो अब हम उसकी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? रीड एंड फाइंड। क्या है? रीड एंड फाइंड। फर्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल ईच ब्लैंक। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक। तो ब्लैंक को भरने के लिए आपको क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कोई वर्ड्स जो है उसको चूज करना है। जैसे कि नेवर डैश लाइज, तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। नेवर टेल लाइज, तो ये वाला फर्स्ट में आएगा, नेवर टेल लाइज। फिर यू शुड डैश द ट्रूथ, तो वो भी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, समझाया ना मैंने। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर यू शुड डैश टू स्कूल, तो यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। यू शुड डैश योर टीथ, यू शुड डैश योर टीथ, तो क्या आएगा? ब्रश, यू शुड ब्रश योर टीथ। तो ये सेंटेंस कैसे बने? नेवर टेल लाइज, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, you should go to school, you should brush your teeth। ओके बच्चों, समझ आया? अब सेकेंड, begin each sentence with you should or should not before the word in the box। तो ये बॉक्स में आपको जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड को यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सेंटेंसेस बनाएंगे लेकिन उसके स्टार्टिंग में यू शुड और यू शुड नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? यू शुड, और यहाँ पे बॉक्स में फर्स्ट कौन सा है? गो टू स्कूल, तो यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल। ओके, फिर प्लग द फ्लावर्स, तो मैंने यहाँ पे आपको इसमें सिखाया चैप्टर में कि डोंट प्लग फ्लावर्स, तो यू शुड नॉट प्लग फ्लावर्स।
यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। ओके, फिर राइट ऑन अ वॉल, तो वो भी गंदी बात है ना, दीवारों पे लिखना भी। तो ये कहाँ क्या लिखेंगे? यू शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, यू शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स। ओके, फिर ओबे योर टीचर, तो ये गुड हैबिट हो गई। यू शुड ओबे योर टीचर, यू शुड ओबे योर टीचर। फिर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आपको वर्ड पावर दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। रिंग द बॉल या बेल, तो क्या आएगा? बेल आएगा, BELL बेल। शट द डोर या फ्लोर, तो क्या आएगा? डोर। कॉम योर हेयर और चेयर, क्या आएगा? हेयर। ओपन योर कुक और बुक, क्या आएगा? बुक। मैच द वर्ड विथ अ पिक्चर, तो आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया गया है उसमें नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको मैचिंग करना है। तो हमें ऑलरेडी एक दिया गया है, कौन सा है? ब्रश। ये ब्रश के साथ इसको मैच किया गया है। अब दूसरा वर्ड कौन सा है? बैग। तो बैग का पिक्चर कहाँ पे है? ये रहा। तो आपको क्या करना है? बैग के साथ ये वर्ड को मैच करवाना है। तीसरा क्या है स्पेलिंग? कोम, COMB कोम। तो कोम्ब को कोम के पिक्चर के साथ मैचिंग करवाना है। फिर चौथा कौन सा है? शूज, SHOES शूज। तो शूज के साथ, शूज के पिक्चर के साथ शूज को मैच करवाना है। फिर कौन सा है? सोप। कौन सा है? सोप। तो सोप के साथ इसको मैचिंग करना है। ओके बच्चों, समझ आया आपको? नाउ नेक्स्ट, begin each sentence choosing the correct word from the box. Begin each sentence choosing the correct word from the box. बॉक्स में से करेक्ट वर्ड को चूज करना है और उसके जो है ब्लैंक दिए गए हैं सेंटेंसेस में उसको भरना है। तो पहला वर्ड कौन सा है? वॉश, पॉलिश, पैर, ब्रश। एक बार फिर से, वॉश, पॉलिश, पैर, ब्रश। तो पैर योर नेल्स, क्या आएगा? पैर योर नेल्स। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। पॉलिश योर शूज, पॉलिश योर शूज। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। समझ आ गया बच्चों? तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की एक्टिविटीज़ जो है वो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको अच्छे से ये यूनिट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।